Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Mamta Singh and as all know कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम रिसर्च मेथड को रिवाइज कर रहे हैं। 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेक्स्ट एग्जाम पेपर 2 साइकोलॉजी, राइट? If you are also UGC NET aspirant on your subject in psychology, then as दिस सीरीज इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज इस सीरीज़ में हम उन 15 टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मीन्स इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर आप इन 15 टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर लें। हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनसे ही पूछा जाता है, तो आपका इन टॉपिक्स में कहीं भी डाउट्स है तो प्लीज़ स्किप ना करें, फुल वीडियो देखें। ओके, तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम। ये है हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नल हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ नल हाइपोथेसिस? सेकेंडली अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है? आफ्टर देन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है? देन व्हाट आर नॉन पैरामेट्रिक? आफ्टर देन डिफरेंट बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, तो पहले हम समझ लेंगे कि ये प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस, चूँकि ये रिसर्च का एक पार्ट है। रिसर्च जब हम करते हैं तो उसमें हाइपोथेसिस एक फ्रेम होती है। ये 2 टाइप्स की होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। आपको बता दें कि जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है वो नल हाइपोथेसिस के ऊपर होती है और उस हाइपोथेसिस में हम काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं जो कि फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट के क्या क्या टाइप्स हैं? जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड एनोवा। एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के क्या टाइप हैं? काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, एच टेस्ट एंड रैंक कोरिलेशन टेस्ट। तो ये जो टेस्ट हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या है। ओके, तो देखिए जब रिसर्च करनी होती है तो रिसर्चर के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम आती है जिसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है उसे, यानी जिस प्रॉब्लम को उसने अपने माइंड में रखा है उसका वो सॉल्यूशन चाहता है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के पहले, रिसर्च कंडक्ट करने से पहले रिसर्चर अपने माइंड में एक स्टेटमेंट बना लेता है, एक एजम्पशन बना लेता है कि जिस चीज़ के रिगार्डिंग उसको रिसर्च करनी है उसी के रिगार्डिंग उसको वो अपने माइंड में एजम्पशन लेकर चलता है कि ऐसा हो सकता है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? जब रिसर्चर रिसर्च कंडक्ट करने से पहले कोई गेस करता है पॉपुलेशन के बारे में, मीन्स जिसको उसको स्टडी करना होता है उसके बारे में कोई गेस करता है, एजम्पशन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। इन शॉर्ट किसी भी प्रॉब्लम का एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है हाइपोथेसिस। ओके, सो बेसिकली हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस अबाउट द पॉपुलेशन। तो जिस पॉपुलेशन को रिसर्चर को स्टडी करना है उसके बारे में पहले से वो कुछ एजम्पशन करता है, कुछ गेस करता है। एंड वो गेस कैसा होता है? एजुकेटेड गेस होता है। एजुकेटेड मीन्स वो ऐसे ही रैंडमली कुछ भी गेस नहीं करता, वो एक पैटर्न को देखकर गेस करता है कि चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर को उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि उसके सिटी में लास्ट 3 मंथ से कैंसर के पेशेंट का नंबर इंक्रीज करने लगा है। ओके, तो ये उसका प्रॉब्लम है जिसका उसको आंसर फाइंड आउट करना है। नाउ अब उसके माइंड में एक एजम्पशन आ रही है, वो एक स्टेटमेंट आ रही है उसके माइंड में, तो वो गेस कर रहा है
कि मे बी कैंसर पेशेंट का जो नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये भी हो सकता है कि उसके सिटी में एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, इसी का रीज़न हो। ये वो गेस कर रहा है रिसर्च करने से पहले, राइट। तो ये क्या है, एजुकेटेड गेस है। मीन्स उसने एक पैटर्न देखा कि, या उसे लग रहा है कि पोल्यूशन जो इंक्रीज हो रहा है उसी की वजह से कैंसर पेशेंट के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। सो हाइपोथेसिस एक प्रिडिक्शन होता है, यानी वो गेस कर रहा है। मीन्स टेंटेटिव एजम्पशंस बनाई जाती है, इसे ही कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस 2 टाइप्स की होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो ये अच्छे से समझना ज़रूरी है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, ये बताती है कि वेरिएबल में कोई भी वेरिएंस नहीं है, ओके। और इससे जो रिसर्चर है वो रिसर्च कंडक्ट करने से पहले एज्यूम कर लेता है। इसे नल हाइपोथेसिस इसलिए ही कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं होता। ये माना जाता है कि नल मीन्स नथिंग, वेरिएबल्स में को रिलेशन नहीं है, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, जो कि स्टेटमेंट कहती है वेरिएबल में रिलेशन होता है, यानी जो 2 वेरिएबल हैं या 2 से अधिक वेरिएबल हैं उनमें रिलेशन होता है, और नल हाइपोथेसिस में ये कहा जाता है रिलेशन नहीं होता। अभी अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्चुअली वही चीज़ है जो इन्वेस्टिगेटर खुद से प्रिडिक्ट कर रहा था, इसलिए अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रिसर्च हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस दोनों सेम है। कहने का मीन्स है कि ये वही होती हैं जो कि रिसर्चर रिसर्च करने से पहले प्रिडिक्ट करता है, रिसर्च कंडक्ट करने से पहले, ओके। अब हम देखते हैं नल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट is not due to the increase in the pollution level। तो हम इसे इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैंसर पेशेंट एयर पोल्यूशन लेवल के इंक्रीज होने की वजह से नहीं हो रहे हैं, ऐसा नल हाइपोथेसिस में कहा जाएगा। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या कहा जाएगा, कैंसर पेशेंट और इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द पोल्यूशन लेवल। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या कहा जाएगा कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम वेरिएबल के बीच में यह मान लेते हैं कि इनमें रिलेशनशिप है, इसलिए कैंसर पेशेंट इंक्रीज हो रहे हैं, यानी एयर पोल्यूशन की वजह से कैंसर पेशेंट इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्लियर है आपका। नेक्स्ट है नल हाइपोथेसिस को हम HO से डिनोट करते हैं, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम H1 या HA से डिनोट करते हैं। कहने का मीन्स है इट इज डिनोटेड बाय HO नल हाइपोथेसिस, इट इज डिनोटेड बाय H1 एंड HA, ये क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट, जैसा कि हमने बताया इट इज एन एग्जैक्ट अपोजिट of what investigator predicts or expects। कहने का मीन्स है कि जैसा कि हमने बताया कि इन्वेस्टिगेटर जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। वो कह रहा है कि वेरिएबल में रिलेशन है, बट नल हाइपोथेसिस यहाँ पे कहती है कि इन 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं है। जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस वही होती है जो इन्वेस्टिगेटर एज्यूम कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है या फिर एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों डिफरेंस एकदम क्लियर करना होगा आपको, ओके। तो अब सोचने वाली बात है कि जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है वो किसके ऊपर होती है। बेसिकली वो नल हाइपोथेसिस ही होता है जिसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है या देखा जाता है। तो it is the null hypothesis which is being tested. Example, statistical tests are performed on the null hypothesis. Null hypothesis
ही होती है जिसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर करना है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के ऊपर टेस्ट परफॉर्म नहीं होता। तो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट परफॉर्म करने से पहले एज्यूम किया जाता है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ठीक है। एंड जब तक आपको टेस्ट करने के बाद कोई एविडेंस नहीं मिल जाता, आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या रिजेक्ट नहीं करना है, तब तक आप उस हाइपोथेसिस को ट्रू ही मानते हो। ये वैसे ही काम करता है जैसा कि क्रिमिनल केस है एक, और किसी पर्सन के अगेंस्ट वह रजिस्टर हुआ है, तो जब तक उसके अगेंस्ट एविडेंस नहीं मिलता, और जब एविडेंस मिल जाता है तो फिर हम उसे क्रिमिनल मानते हैं। बिल्कुल वैसे ही नल हाइपोथेसिस होती है जिसको आप स्टार्टिंग में ट्रू ही मानते हो, देन टेस्ट परफॉर्म करते हो, देन फिर फाइंड आउट करते हो कि आप कोई एविडेंस मिल रहा है उसके अगेंस्ट या नहीं। नल हाइपोथेसिस इट मीन्स अगर आपको कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है तो उसे रिजेक्ट नहीं करोगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे। वो दोनों में से एक ही रिजेक्ट होगा, दूसरा एक्सेप्ट होगा। आपको ध्यान देना है, ओके। अगर आपको एविडेंस मिल जाता है नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट तो आप उसे रिजेक्ट कर दोगे, और रिजल्ट क्या होगा, आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे, राइट। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में 2 टाइप्स के हाइपोथेसिस फ्रेम किए जाते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में ये माना जाता है कि वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं है, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस में वेरिएबल में रिलेशन है। और ये वही हाइपोथेसिस होता है जो इन्वेस्टिगेटर खुद प्रिडिक्ट कर रहा होता है। इसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, एंड रिजल्ट होता है नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड। एंड या तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या फिर रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम टेस्ट किसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस पर। तो रिजल्ट भी उसी के ऊपर आएगा, या वो रिजेक्ट होगा या रिजेक्ट नहीं होगा। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा तो उसका मीन्स अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जा रहा है। एंड अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा तो इट मीन्स अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ ये नहीं कहोगे कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि नल हाइपोथेसिस कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता, या तो वो रिजेक्ट होता है या नहीं होता है। बिकॉज हम जो भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो सैंपल के ऊपर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी जो भी पॉपुलेशन है, जो भी टेस्ट परफॉर्म करने हैं, आप पॉपुलेशन से सैंपल पहले कलेक्ट करते हो, पहले देन सैंपल के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हो, राइट। तो नल हाइपोथेसिस आप का एक्सेप्ट तभी होगा जब आपने पूरी पॉपुलेशन की स्टडी किया हो, तो ये पॉसिबल नहीं। तो जब हम सैंपल को सेलेक्ट करके स्टडी करेंगे और सैंपल के बेसिस पर टेस्टिंग करते हैं तो कुछ एरर आने की चांसेस रहती हैं। इसलिए नहीं कहते कि नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करोगे। अगर आपको नल हाइपोथेसिस के फेवर में एविडेंस मिलता है, इट मीन्स आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, बल्कि आप ये कहोगे कि आप उसे रिजेक्ट नहीं करोगे, ओके। तो क्लियर है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, या मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि दोनों में से केवल एक ही रिजेक्ट होता है, ओके। अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने अभी बताया आपको कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसके ऊपर की जाती है, नल हाइपोथेसिस के ऊपर। तो नेक्स्ट हमने अभी डिस्कस किया हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है। अब हम नल हाइपोथेसिस पर टेस्टिंग करते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट की हेल्प से। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होते हैं। तो आपको पहले हम बता दें कि जो हाइपोथेसिस पर हम टेस्ट करते हैं, यानी अब टेस्ट करने के लिए आपने जो स्टेटमेंट बनाई है, आपने जो एजम्पशन ली है, उसको अब हम टेस्ट करने के लिए स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ करते हैं, ताकि आप अपनी पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस को फाउंड आउट कर सको।
तो आप क्या करोगे, सैंपल को सेलेक्ट करोगे एंड फिर उसके ऊपर वेरियस टेस्ट परफॉर्म करोगे। सैंपल के ऊपर आप अपनी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग इन्फरेंस फाइंड आउट कर सकते हो एंड आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या रिजेक्ट नहीं करना है। फाइन। सो स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर टू टाइप्स, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो अब हम स्टडी करते हैं इन दोनों टेस्ट को। ओके, तो नेक्स्ट है पैरामेट्रिक टेस्ट। तो देखते हैं इन दोनों टेस्ट का क्या क्या मीनिंग है। फर्स्ट है पैरामेट्रिक टेस्ट। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंड यही मीनिंग होता है कि पैरामेट्रिक टेस्ट को आपको वहाँ अप्लाई करना है जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ओके, यहाँ पर जब आप अपनी पॉपुलेशन की स्टडी करोगे तो उस पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी को भी स्टडी करने में डिफरेंट प्रोबेबिलिटी को रखोगे। तो उस प्रोबेबिलिटीज़ को जब आप ग्राफ पर प्लॉट करोगे एंड पॉइंट्स को ज्वाइंट करोगे तो वो एक बेल शेप में कर्व की तरह होगा। तो ये बेल शेप कर्व जो है वही हमारा एनपीसी है या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। तो जब आपकी पॉपुलेशन इस टाइप का कर्व बना लेती है, मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का कर्व है जो देख रहे हैं आप इसको पिक्चर में, तो उससे ही हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उस केस में आप टेस्ट जो यूज़ करोगे वो पैरामेट्रिक टेस्ट, राइट। आपको अपनी पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्लुएंस चाहिए। जब आपकी पॉपुलेशन आपको पता है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में आप कौन से टेस्ट यूज़ करोगे, पैरामेट्रिक। तो ये चीज़ आपको केयर करनी है कि अगर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में, या फिर आप एज्यूम कर रहे हो कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस केस में आप पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करोगे। ओके, क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट में जब हम पॉपुलेशन के बारे में जब हम एजम्पशन बनाते हैं उस केस में हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट में जैसा कि नाम बता रहा है इसका कि यहाँ पर पैरामीटर्स यूज़ करते हैं जैसे कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन या एसटी। तो टेस्ट परफॉर्म करते समय जब आप ऐसे पैरामीटर्स को यूज़ करते हो तो टेस्ट कौन कौन से टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं, जैसा कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा टेस्ट, पियर्सन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन। तो आप इन टेस्ट में को जो नेम होते हैं वो अच्छे से आपको आने चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम में आपको सिर्फ नेम पर भी क्वेश्चन आ सकता है। वहाँ आपको ऑप्शन दिए होंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि उनमें से कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है और कौन सा नॉन पैरामेट्रिक। ओके, थर्ड वन इज़ जहाँ पर डेटा क्वांटिटेटिव हो या नंबर में हो, क्वांटिटी में हो, पैरामेट्रिक टेस्ट सिर्फ वहीं और वहीं अप्लाई होते हैं। और जहाँ पर आपका स्केल ऑफ मेजरमेंट इंटरवल में हो या रेशियो स्केल में हो वहीं पर ये अप्लाई होते हैं। इंटरवल रेशियो स्केल जैसे कि आपको पता है कि क्वांटिटेटिव डेटा को शो करते हैं। सपोज टेम्परेचर हो गया, रेशियो स्केल में जैसे हाइट है, वेट है, तो ये सारे डेटा आपके कैसे हो गए, क्वांटिटेटिव डेटा। तो जब आपका स्केल ऑफ मेजरमेंट इंटरवल में हो या रेशियो स्केल में हो तो उस केस में आप पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज़ करते हो। फाइन स्टूडेंट, स्केल ऑफ मेजरमेंट पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। नेक्स्ट है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। सो यही फर्स्ट मेन डिफरेंसेस है ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में। पैरामेट्रिक टेस्ट वहीं पर अप्लाई होते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वहाँ अप्लाई होते हैं जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। वहाँ पर कोई और डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा होता है, या तो वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
राइट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, या फिर आप एज्यूम नहीं करते हो कि आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब आप एजम्पशन नहीं बना पाते अपनी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, उस केस में आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज़ करते हो। तो क्लियर है? तो बेसिकली जहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकते वहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हो। अगर आपकी पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आप अपनी पॉपुलेशन के बारे में एजम्पशन नहीं बना पा रहे हो, या फिर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उस केस में जो टेस्ट अप्लाई करोगे वो कौन से टेस्ट अप्लाई करोगे? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज बिकॉज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है, डेटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, बट नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक के लिए कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूटेड हो या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उस केस में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ कर। सो इस टेस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, इसलिए यहाँ पर मीन और एसटी जैसे पैरामेट्रिक में यूज़ होते थे वो यूज़ नहीं होंगे। ओके, जैसा कि एग्जांपल हो गया काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, मॉन विटनी टेस्ट, एस टेस्ट एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो इन सब में आपको जो ये फार्मूला है या नेम है, इन सबको आपको लर्न करने होंगे। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। कौन कौन से? फिर मैं रिपीट कर दे रही हूँ। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, मॉन विटनी टेस्ट, एस टेस्ट, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा। और जहाँ पर स्केल या तो ऑर्डिनल होगा या नॉमिनल स्केल होगा, ये दोनों स्केल भी क्वालिटेटिव डेटा को शो करते हैं। नॉमिनल मीन्स जहाँ पर सिर्फ नेम होते हैं, एंड ऑर्डिनल मीन्स जहाँ पर आपका डेटा नंबर्स में नहीं होते। तो बेसिकली फोकस होता है कि आपका डेटा पूरा ऑर्डर में होना चाहिए, और ऑर्डर मैटर करता है, यानी डेटा कैसा होता है? क्वालिटेटिव। तो ऑर्डिनल स्केल में, नॉमिनल स्केल में, इन दोनों में के केस में हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स या टेस्ट को यूज़ करते हैं। डिफरेंसेस। सो पैरामेट्रिक टेस्ट ये एज्यूम करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है आपकी पॉपुलेशन की, एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स या टेस्ट एजम्पशन नहीं बनाते कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। नेक्स्ट, अगर आप पॉपुलेशन के रिगार्डिंग एजम्पशन बना पाते हैं या बना रहे हो, तो उस केस में पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज़ करते हो। जबकि जब हम अपनी पॉपुलेशन के बारे में एजम्पशन नहीं बना पाते हैं, या हमारी पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये हमें जानकारी नहीं होती है। तो मीन कैसा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा है, कोई भी एजम्पशन नहीं बना पा रहे हो, तो उस केस में आप नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हो। ठीक है। अब पैरामेट्रिक टेस्ट में आप पैरामीटर यानी कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप यूज़ करते हो। अब पैरामेट्रिक टेस्ट कहाँ पर अप्लाई होते हैं? जहाँ पर डेटा हमारा क्वांटिटेटिव हो, मीन्स वेरिएबल, एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जहाँ पर आपका डेटा क्वालिटेटिव, मीन्स एट्रीब्यूट्स। ठीक है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट कहाँ पर अप्लाई होगा? जहाँ पर इंटरवल स्केल होगा या फिर रेशियो स्केल होगा, एंड नॉन पैरामेट्रिक स्केल कहाँ पर अप्लाई होगा? जहाँ पर ऑर्डिनल स्केल हो या नॉमिनल स्केल। अब पैरामेट्रिक टेस्ट में यदि आप कोई सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू यूज़ करोगे तो वो कौन सी होगी? मीन। जैसा कि अभी इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि वैल्यू कौन सी होती है? मीन होती है सेंट्रल टेंडेंसी की, मीडियन होती है, और मॉड। राइट। अब मीन को यूज़ करोगे पैरामेट्रिक टेस्ट में, क्योंकि वहाँ पर डेटा आपका क्वांटिटेटिव होता है। राइट। एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के केस में आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू होगी वो मीडियन होगी, क्योंकि मीडियन
में मैंने जो आपको बताया था कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, क्वांटिटेटिव की जगह पर क्वालिटेटिव डेटा होता है और वहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, जैसा कि ऑर्डिनल स्केल में होता है। तो मीडियन में यही होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, एवरेज फाइंड आउट करते हैं। यानी मीडियन फाइंड आउट करते हो तो सबसे पहले आप डेटा को ऑर्डर में अरेंज करते हो, इसलिए सेंटर टेंडेंसी की जो हम वैल्यू यूज़ करेंगे वो क्या है, मीडियन। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में मीडियन को यूज़ करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको लर्न करना होगा, राइट। नेक्स्ट है, इसका क्या मीनिंग है, यानी पैरामेट्रिक टेस्ट ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगा तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट की इतनी एबिलिटी होती है कि नल हाइपोथेसिस के फॉल्स होने पर वो रिजेक्ट कर देगा। अब ये पावरफुल क्यों होती है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस के लिए इन्वेस्टिगेटर का फोकस होता है कि वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दे। क्यों? क्योंकि अगर वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या थी, जो उसने खुद एक्सपेक्ट की थी, यानी जो रिसर्चर ने या इन्वेस्टिगेटर ने रिसर्च के बिगनिंग में उसको माइंड में फ्रेम किया था। मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस वही होती है जो रिसर्चर खुद एज्यूम करता है पॉपुलेशन के बारे में, राइट। तो वो इनडायरेक्टली वो यही चाहता है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो। तो जब एक टेस्ट की एबिलिटी है कि वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकती है तो पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। एंड वो इसलिए क्या है, मोर पावरफुल, जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लेस पावरफुल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसका क्या मीनिंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि पैरामेट्रिक टेस्ट आप वहीं यूज कर सकते हो जहां पर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट मीन्स इसका स्कोप कम है, बट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जहां पर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वहां पर वो किसी और टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन बना रही है, उस केस में इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट आपके स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि उनको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ही यूज़ किया जा सकता है। जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उनके लिए मैटर नहीं करती। इन केस पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ओके। पैरामेट्रिक टेस्ट टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा एंड एफ टेस्ट, जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, एच टेस्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर हम पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का डिस्कस करेंगे, ओके। तो पैरामेट्रिक टेस्ट की एडवांटेज है कि ये मोर पावरफुल होते हैं एंड इसकी जो एबिलिटी होती है कि नल हाइपोथेसिस को ये रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ये लेस रोबस्ट होते हैं। ये लेस रोबस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्पेसिफिक होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी जो डेटा होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एनपीसी के रिकॉर्डिंग होगा। जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में इसकी एडवांटेज क्या है, तो ये मोर रोबस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके पास ज़्यादा ब्रॉडर सिचुएशन होती है, स्कोप ज़्यादा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होते हैं ये। एंड डिसएडवांटेज क्या होती है इनकी, तो ये लेस पावरफुल होते हैं। फाइन। तो आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने इस वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाया है। मैंने इसमें एक्सप्लेन किया आपको व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसके हमने नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया। इस नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कौन कौन से टेस्ट के थ्रू की जाती है, तो इसमें मैंने पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में आपको बताया, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। तो आपको
आपको जो प्रॉब्लम होती है या कोई डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अप्लाई करिएगा, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दूँगी।